नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2021 की परेड तो सभी ने देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि यहाँ पे जब परेड हो रही थी तो उसमें जो फ्लाई पास्ट था उसका संचालन कौन कर रहा था? उसका संचालन एक महिला पायलट कर रही थी जिनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर। इसके अलावा क्या आपको पता है कि जब परेड चल रही थी तो उसमें भारतीय सेना की जब झांकी आई तो उसमें एक महिला अफसर भी थी जिनका नाम है कैप्टन प्रीति चौधरी, जो कि सिग्नल्स की यूनिट में पोस्टेड है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की जब झांकी आई तो उसमें इंडियन एयरफोर्स की एक महिला फाइटर पायलट भी थी जिनका नाम है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंथ। तो दोस्तों, जब महिलाएं आजकल हमारी भारतीय सेना, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, इसका अभिन्न अंग बन रही हैं, तो क्या हमको भी इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां नहीं पता होनी चाहिए? जी हाँ, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्किलिंग यूके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं भारतीय सेना में महिलाओं से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। और इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा फैक्ट जो शायद महिलाओं की जिंदगी बदल सकता है, जो भारतीय सेना या उसका हिस्सा बनना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्मी है अमेरिका और चाइना के बाद में। तो जो हमारी आर्मी है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा अहम है। और आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी और खुशी होगी कि इंडियन आर्मी में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो ऑफिसर रैंक पे ही है अधिकतर। और अगर आप बात करें महिलाओं से जुड़े फैक्ट्स के बारे में तो अलका खुराना सबसे पहली महिला कंटीजेंट थी जो कि 1993 रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनी थी और 94 की आर्मी डे परेड का हिस्सा बनी थी। इसके अलावा अंजना भदौरिया, जो कि सबसे पहली कंप्लीट महिला बैच की एक कैंडिडेट थी, उन्होंने ओटीए चेन्नई में हुए अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान सबसे पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा स्वाति सिंह, जो कि इंजीनियर थे, वो पहली और अकेली महिला ऑफिसर हैं जो नाथुला पास में पोस्टेड हुई है और सिग्नल इंचार्ज के तौर पर भी कार्य किया हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी, दिव्या अजीत कुमार, जो कि 2010 में कमीशन हुई थी, उन्होंने 2015 की रिपब्लिक डे परेड में पूरी महिला कंटिजेंट को लीड किया है जिसमें 154 महिलाएं शामिल थी। इसके अलावा कर्नल मधुमिता, जो सन 2000 में कमीशन हुई थी, वो एक लौती महिला ऑफिसर हैं जिनको गैलेट्री अवार्ड यानी सेना मेडल मिला हुआ है। तो यहाँ तो कुछ फैक्ट्स थे इंडियन आर्मी और उसके साथ काम कर रहे महिला अफसरों से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स की खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स में इस वक्त कुल 10 महिला फाइटर पायलट हैं और 18 नेविगेटर्स हैं। इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई भावना कंथ, अवनी चौधरी और मोहना सिंह इंडियन एयरफोर्स की सबसे पहली 3 महिला फाइटर पायलट हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स ने सन 2016 में यहां अनुमति दे दी थी कि वह फाइटर पायलट्स उड़ा सकते हैं। और अगर बात करें इससे एक कदम आगे की तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह इस वक्त इंडिया के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल के लिए अंडर ट्रेनिंग पर हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन एयरफोर्स से जुड़े फैक्ट्स के बारे में और उससे जुड़ी वुमेन ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं तो स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता सबसे पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिन्होंने इंडिया की फॉरवर्ड पोस्ट यानी सियाचिन में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई थी। इसके अलावा विंग कमांडर शैलजा धमी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने फर्स्ट फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव हासिल किया है। साथ ही वह इंडियन एयरफोर्स की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं महिलाओं में। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल फर्स्ट लेडी वुमेन ऑफिसर हैं जिनको युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है।
जो कि वॉर टाइम में उनके अदम्य साहस और अद्भुत दृढ़ शक्ति के लिए उनको दिया गया है। और अगर आप बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहली महिला ऑफिसर के बारे में, तो वहां थी विजय लक्ष्मी रमनन। उन्होंने 96 की एज में 18 अक्टूबर 2020 को अंतिम सांस ली है। तो यहां तो जानकारी हो गई इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी जो बात है वह इंडियन नेवी की बात के बगैर पूरी हो जाए। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इंडियन नेवी की कुल संख्या का 16% संख्या महिलाएं हैं, जो कि तीनों फोर्सेस में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते सबसे पहली महिला पायलट की इंडियन नेवी में, तो वो सब लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह थी, जिनको डोनियर एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका मिला था इंडियन नेवी में। और इसके अलावा सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी फर्स्ट 2 महिला ऑफिसर्स हैं जिनको हेलीकॉप्टर उड़ाने का मौका मिला है किसी भी ऑपरेशनल सी एयरक्राफ्ट से। यानी अब एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेशनल होते हैं, सी में जाते हैं, वहां पे महिला पायलट भी पोस्टेड हो सकती हैं। और यह ये 2 महिलाएं वो पहली महिला पायलट्स हैं। तो अब जैसा कि दिन प्रतिदिन भागीदारी बढ़ती ही जा रही है महिलाओं की, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, तो खास बात जो मैंने आपको बताने का वादा किया था वो यह है कि बहुत जल्द हमारी इंडियन आर्मी में महिलाओं की भी बटालियन होगी जो आगे फ्रंट पे पोस्टेड होगी। इसके लिए इंडियन आर्मी हो सकता है इस साल में या साल के अंत तक 100 महिला जवानों की भर्ती भी कर ले। इसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि अभी महिलाएं करती हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी का पार्ट होके, उसको परमानेंट कमीशन में भी बदलने का मौका दे सकता है। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं या कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिनकी मदद से आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी का पार्ट बन सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए स्किलिंग यू की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।